ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स चुने हुए हैं, ये हम मुरली सुनेंगे। अपने को रियलाइज करेंगे, मैं आत्मा मस्तक के सिंहासन पे विराजमान हूँ और बुद्धि से शिव बाबा को याद करेंगे, परम धाम से बाबा का आह्वान करेंगे और ये अंदर में रियलाइज़ करेंगे कि मीठे प्यारे बाप दादा मेरे सन्मुख बैठे हैं और मुझसे ही बात कर रहे हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट अपने टीचर शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ और बहुत स्नेह और प्यार से मुरली सुनेंगे और अनुभव भी करेंगे उसको। अच्छा, आज बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी का सत्य बाप का परिचय दे। युक्तियाँ निकालनी है, प्लानिंग करनी है कि हमें सत्य बाप का परिचय जन जन तक, हर आत्मा तक कैसे पहुँचाना है। ये सभी संगठन में ब्राह्मण परिवार मिलकर और आपस में युक्ति निकालनी है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में भी बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। बाप तो हमारा बहुत दयालु है, बहुत भोला भाला, जब भी तो उनका नाम भी भोला है। वो बलिहार जाते हैं। हम बच्चों में फिर भी कमी रह जाती है, लेकिन बाबा 100% बच्चों को बहुत बहुत बेहद का प्यार करते हैं और बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। वाह बच्चे वाह, बच्चों की महिमा करते रहते हैं। अपने सपूत लाडले बच्चों की महिमा करते रहते हैं। जिन बच्चों ने बाबा को वास्तविक रूप में जाना है, उन बच्चों की महिमा बाबा करते रहते हैं। वो बच्चे बाबा के दिल तख्त नशी बनते हैं। आगे बाबा क्या कहते हैं? आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर यह राय निकालनी है कि किस युक्ति से एक एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। ये प्लानिंग और युक्ति करनी है। बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना है। बाबा ने कहा, नहीं तो बच्चे तुम्हारे सिर पर उलाना रहेगा। मुझे भी कहेंगे कि बाबा हमें तो बताया ही नहीं, आ पाए हो, और तुम्हें भी उलाना देंगे। तो उलाना किसी का भी रखना नहीं है। अपने सभी भाई बहनों को वास्तविक परिचय जरूर बताना है। आगे बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है, हर रोज पढ़ाई करनी है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली सुनो, मुरली पढ़ो। किसी भी कारणवश अगर क्लास में नहीं आ पाए, सेंटर पे नहीं जा पाए, तो घर पर मुरली जरूर सुननी है। अब तो कितना अच्छा बाबा ने साधन बना दिए हैं। फ़ोन के अंदर मुरली मिल जाती है, एक बार सर्च करो और मुरली हाजिर है। तो कहीं भी हम मुरली सुन सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, जिनकी वृद्धि में, जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वह करके ही रहेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए। बाबा ने कहा, अपनी धंधा दौरी भी करो, बाबा की याद में करो। उससे हम में पावर बढ़ती जाएगी और हमारा जो कार्य है वो भी सहज रूप से होगा, अच्छा होगा, कामयाबी मिलेगी और फिर हमें ये रूहानी कमाई भी करने के लिए पावर मिलेगी। जो सेवा, रूहानी सेवा, ये सेवा हमारी अविनाशी सेवा है। यही सेवा हमारे साथ जानी है। बाकी ये जो कमाई है, लौकिक कमाई, ये तो यहीं की यहीं रह जानी है। तो रूहानी सेवा जरूर करनी है, ये सर्विस जरूर करनी है और ये बुद्धि में प्लान बनाने हैं
और सेवा को करके ही रहना है, वो दृढ़ निश्चय लेना है अंदर में। आगे बाबा ने कहा, बांदेलिया बच्चियाँ तो बहुत याद करती है, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। जो बच्चियाँ बंधन में है, जिनको सेंटर नहीं आने दिया जाता, जिनको घर में अच्छे से मुरली नहीं पढ़ने दी जाती, यहाँ तक कि बाबा का नाम भी वो लेते हैं तो भी उन पर रोक लगाते हैं, तो बेचारी वो अंदर ही अंदर बाबा से बाबा 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 से बात करती रहती हैं, बाबा से चिट चैट करती रहती हैं, बाबा से हमेशा रू रिहान उनकी चलती रहती हैं। तो रहना निरंतर याद में रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चियाँ मुझे निरंतर याद करती हैं। इतना तो कोई जो बंधन में नहीं है वो भी याद नहीं करते। आगे वरदान है, स्वराज्य के साथ बेहद के वैराग वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद के वैराग, हमें जो स्वराज्य मिलेगा 21 जन्मों की बादशाही, तो उसमें हमें उसके लिए बहुत बेहद का पुरुषार्थ करना है। तो हमें पहले क्या करना है, इस लौकिक से और माया से, माया कौन सी, जो रावण के जो विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष भावना, जो भी ये विकारी संस्कार है, इनसे हमें एकदम वैराग ले लेना है। नो इन, अपने अंदर इंटर होने ही नहीं देना है। जैसे ही मन किसी के पर चिंतन में, पर दर्शन में जाए, उसी टाइम ब्रेक लगाओ बुद्धि में, उसी टाइम फुल स्टॉप लगाओ। ये कैसे होगा, तब हम अपने मन की चेकिंग करते रहेंगे। तो इसलिए हमें अपने मन को सदा चेक करते रहना है, किसके प्रति कैसे भाव चल रहे हैं। ईर्ष्या के भाव तो नहीं चल रहे हैं ना, किसी को दुख देने की बातें तो नहीं चल रही ना, अंदर नेगेटिव बातें, आसुरी विकार, ये नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, खबरदार रहना इन चीज़ों से। और वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भाव। राज ऋषि हम कब बनेंगे, जब सभी अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करेंगे, अपने कर्म इंद्रियों को श्रीमत के अनुसार चलाएंगे, तभी हम राज ऋषि बन पाएंगे। तो राज ऋषि बनने के लिए बाबा से निरंतर शक्ति लेते रहना है, बाबा को याद करना है बहुत ही प्यार से, मन मना भव, एकाग्रता की शक्ति, साक्षी भाव की शक्ति, मन को चेक करने का भाव, ये पुरुषार्थ हमेशा चलता रहे, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन पाएंगे। मन में भी कोई ऐसी बात तो आती है तो उसे तुरंत मोल्ड करे, कोई भी नेगेटिव बात आई तुरंत उसको मोल्ड करके पॉजिटिव भरना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। खाली मन को खाली रखेंगे तो बात आएंगी ही आएंगी। तो डबल लॉक लगा देना है बाबा की याद का। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, जितना जितना आत्मस्मृति में रहेंगे, तो आत्मा के सातों गुण हम में आते चले जाएंगे। स्लोगन है, समझदार वह है जो सब आधार के टूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। ऐसे नहीं कि जब जरूरत हो बाबा की तभी याद करे, स्वार्थी नहीं बनना है। वैसे तो बाबा को याद नहीं करते, लेकिन थोड़ी परिस्थिति ऊपर नीचे हुई, थोड़ी सी माया आई, थोड़े से घबरा गए, थोड़े से विचलित हो गए, अडोल हो गए, तो फिर बाबा को याद करते, बाबा बचाओ। फिर बाबा को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। निरंतर बाबा को याद करना है, संबंध से, प्यारे संबंध से बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं किसी किसी का आधार लेते, जब सारे आधार टूट जाते हैं, बाबा को छोड़ के
दूसरों का सहारा लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो कोई भी सहारा नहीं देते, निराधार हो जाते हैं, तब जाके बाबा को याद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझदार बच्चा, सपूत बच्चा वही है जो बाबा को निरंतर याद करता है। इसलिए अपने प्यारे बाबा से बातें करते रहना चाहिए। चलते फिरते, धंधा दौड़ी करते बाबा से भिन्न भिन्न संबंध से बातें करनी चाहिए। कभी अपना खुदा दोस्त बना लो, कभी अपने सखी बना लो, कभी बाबा को अपना सतगुरु बना लो। वो हमारा माता पिता भी है, हमारा भाई भी है, हमारा परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, और अपना बेटा बना लो, अपना शिव साजन भी है ना। तो बाबा को बहुत ही प्यार से, और कितने प्यारे रिश्तों में बाबा को याद कर सकते हैं। जो बाबा से रिश्ता निभाएगा, बाबा कभी वादा नहीं तोड़ते। लौकिक में हम जिनसे गहरा रिश्ता निभाते हैं, वो कभी पूरा रिश्ता नहीं निभा पाते हैं। सारा संसार भी उतना नहीं दे पाएगा जितना बाबा हमें देता है। तो बाबा कोई आधार बनाए, बाबा कोई अपना सर निछावर करे, समर्पण करे बाबा को, और किसी से कोई उम्मीद, कोई आस नहीं रखनी है। सुखदाता के बच्चे सबको सुख देते जाएंगे, सबको दुआएं देते जाएंगे, तभी हम बाबा के सपूत लाडले बच्चे कहलाएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका पदम पदम गुना पार शुक्रिया। 1 मिनट बाबा को हम याद करेंगे बुद्धि से। कोई भी अंदर में बात नहीं चले, निसंकल्प अवस्था में अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर आत्मस्मृति में होकर बैठेंगे। मैं राजा इस तन का, और साक्षी होके परम धाम में जाएंगे। उड़ते हुए फरिश्ता अपने आप को देखेंगे, ऐसा फील करेंगे, मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ। बाबा मुझे फरिश्ता बना रहे हैं, बाबा मुझे वतन की सैर करा रहे हैं, बाबा मुझे अपना मददगार बना रहे हैं। बच्चे तुम्हारे भाई बहन हैं, सबकी दुख की पुकार, अशांति की पुकार सुनो। सुखदाता के बच्चे हो, सबको सुख दो, सबको दुआएं से उनकी झोली भर दो। तो बाबा ने कितनी जिम्मेदारियां हम बच्चों को दी हैं। तो हमें मनसा सेवा करते रहना चाहिए। मनसा सेवा से बहुत पुण्य मिलता है। हमें मनसा सेवा के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करना है। एक एक जन जन तक योग के द्वारा उन सबको बाबा का परिचय दो, साकाश देना है और बाबा के समीप लाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मुरली के पॉइंट अच्छे लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।